सबसे पहला काम, मेरा ये YouTube चैनल अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो उसको ज्वाइन कर लो, फ्री है टेलीग्राम। सिर्फ वहां पे कमेंट्री होती, लर्निंग कमेंट्री बाजार रिलेटेड। और जैसे किसी मंदिर में जाते हो और मंदिर में घुसने से पहले भगवान जी का घंटा बजता है टन, वैसे टेलीग्राम में तो नहीं, YouTube में बेल आइकन को टन बोल दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जब भी आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 का फर्स्ट वीक, जो तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था 20,100-200 से और मेरे 20,800 से, बताऊंगा आगे। क्या वो तेजी का सिलसिला, वो तेजी का एपिसोड, वो जो ट्रेलर था चुनावी, लोकसभा चुनावी ट्रेलर था ना, वो स्टेट इलेक्शन, उसमें जीत में फिर जो बाजार भागा, तो क्या वो तेजी खत्म होने को आई है एक बार? आज चलिए वीडियो में इसी पे चर्चा होगी कि बाजार आखिर चाहता क्या है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बाजार कब गिरता है और कब नहीं गिरता है? बाजार तब नहीं गिरता है जब हम आशंकित रहते हैं कि बाजार गिरेगा, तब बाजार नहीं गिरता। बाजार तब गिरता है जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी डरे हुए को भी डराया जाता है। कभी कभी हमें पता होता है बाजार गिरेगा और गिरता भी है, दोनों बातें होती हैं। इस शेयर बाजार में किसी को नहीं पता कि कब क्या होगा। अनुमान लगाया जा सकता है अनुभव के आधार पे, वो मैं भी करता हूं। दूसरी कंडीशन बाजार गिरने की ये होती है जब पैसा आपका खत्म हो जाएगा, तब बाजार गिरेगा। क्योंकि बाजार की आखिरी गिरावट तब होती है जब उसको पता चल जाता है कि अब आपके पास नीचे के लेवल में खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तब बाजार गिरता है। जब आपकी सारी एफडी लग जाती है, सारा बैंक अकाउंट का पैसा आ जाता है मार्केट में, तब बाजार गिरता है। बाजार की एफडी का क्या कहना? एफडी हमने तोड़ाई। एफडी यार बहुत कम रिटर्न देती है, 8% में यार कोई वो होता है, इन्फ्लेशन भी नहीं बीट होता है। हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो पता लगा जो पैसा एफडी तोड़ा के बाजार में लगाए तो 8% का इंटरेस्ट रेट तो गोल, पता लगा कैपिटल 20% माइनस हो गई है। तब आदमी कहता है, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये वायरल है ना आजकल बहुत, तो हमने कहा बोल देते हैं। तब ये पता चलता है कि क्या हुआ, क्या हो गया बाजार को। थोड़ा सा पीछे और ले चलता हूं। दिसंबर से पहले अगस्त, और वो वीडियो को आपने तवज्जो नहीं दी थी, हम कहीं बैठे थे और हमने बोल दिया 20,800। 11 अगस्त 2023 निफ्टी की क्लोजिंग होती है 19,428 19,428 पर, और 13 अगस्त को मेरा एक वीडियो आता है 20,800, जिसका इंतजार है मुझे। ये बोल देता हूं, कोई देखता नहीं वो अलग बात है। लोग सोचते हैं अरे अभी कहां आ रहा, 20,800 बोल देते हैं, ऐसे तो आते जाते रहते हैं लोग। लेकिन उसके बाद टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम जरूरी है। हम बोलते हैं सितंबर नहीं, ये 7 अंबर है। मार्केट 7 अंबर यानी बहुत ऊंचे जाएगा, नीले नीले अंबर पे जब चांद छाए। तो वहां पे निफ्टी 20,200 तक जाती है सितंबर में, और फिर 26 अक्टूबर को 18,500 तक, या समझो 18,860 तक निफ्टी गिरती है। ऐसे पकड़ो, 18,860 तक निफ्टी नीचे लो बनाती 26 अक्टूबर 2023 को। और उसके बाद जो अगस्त में बोला है वो 3 महीने बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है 20,800। कैसे होता, क्यों होता, ये ना जानो। वो कहते ना, कैसे हुआ कब हुआ ये ना पूछो, तो वो हो गया। कारण बना स्टेट इलेक्शन, बीजेपी कस के जीती, तेजी का दौर चला,
बीच बीच में टेलीग्राम में हमने जो 12 दिसंबर को बोला कि 21,900 और 22,000 के ऊपर भी निफ्टी जाएगी, फिर जनवरी में कुछ चीजें बोली, वो सारी चीजें होती चली गईं बदस्तूर। जैसे तोता बोल रहा है और काम होता चल रहा है, एकदम वैसे हुआ है। कोई शक नहीं है और कोई प्रश्न उठा नहीं सकता, क्योंकि टेलीग्राम पे सब कुछ कमेंट्री लिखी हुई है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 500 पॉइंट का बोनस भी फरवरी में मिल गया, लेकिन अब क्या ये तेजी वाला एपिसोड खत्म? खत्म नहीं, पॉज ले रहा है। मार्च मारक है। शेयर बाजार आगे चलेगा जरूर, लेकिन पहले पॉज ले रहा है मार्च में पॉज ले रहा है। हां, इस बार मार्च में ले रहा है। वैसे तो अप्रैल से जून तक बाजार नहीं चलता था, लेकिन इस बार शायद अप्रैल से जून जुलाई तक बाजार चलेगा। हनीमून पीरियड भी तो मनाना है। जीत के जब सरकार आएगी और कुछ पॉइंट की बढ़ोतरी हमें करनी होगी, मान लो सरकार जीती, यही सरकार आई और तेजी का जश्न हुआ, तो बाजार 2000 पॉइंट बढ़ेगा। तो 2000 पॉइंट बढ़ के क्या बहुत ऊपर चला जाएगा? वैल्यूएशन खराब कर देगा बाजार की? नहीं, करेक्शन ले लेगा अभी उतना। 1000-2000 पॉइंट की निफ्टी करेक्शन ले लेगी और फिर यहां से तेजी नापी जाएगी कि भाई अब बाजार सरकार बनने के लिए खुश है और बाजार बढ़ रहा है। यह है कहानी पूरी। पीएसयू सेक्टर की तेजी खत्म हो गई जी? नहीं, ये तो एक्सपायरी का लोचा है। फरवरी में जिनकी पोजीशन बनी उनकी कटवाई जा रही है। इसके बाद जो भी पीएसयू अच्छे शेयर थे वो चलेंगे। जो पीएसयू सेक्टर की कंपनियां अच्छा काम नहीं कर रही हैं, सरकार उनको प्राइवेट कर देगी। सरकार कह रही या तो काम करो, नहीं तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस कंपनी का। जो प्रॉफिट कमाएगी वो रहेगी। जैसे एक कंपनी है राष्ट्रीय इस्पात निगम, शायद ये भी प्राइवेट हो जाए क्योंकि काफी घाटा उठा रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि जिसपे आप प्रश्न उठाएं। ये मेरे मन के विचार है कि ऐसा हो सकता है। ये वीडियो पूरी तरीके से लर्निंग वीडियो है। इस शेयर मार्केट में क्योंकि इतने साल से हूं, तो मेरी ये निजी राय है। मैं अपनी राय बाजार पे समय समय पर वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम पे रखता रहता हूं कि मुझे क्या लगता है। और लगने में तो कोई बुराई है नहीं, लोकतंत्र है भाई, अपनी बात कह सकते हैं ना, तो बता देता हूं। दूसरा, ऑप्शन फ्यूचर से बराबर मना करता हूं कि इससे दूर रहो, ऑप्शन फ्यूचर मत करो। देश बर्बाद हुआ जा रहा है, देश बर्बाद हुआ जा रहा है। मोदी जी, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस पे ध्यान दीजिए। युवा बर्बाद हुआ जा रहा है। ये जो फ्यूचर ऑप्शन वाला सट्टा वाला रोग लग गया है, ये किसी भी नशे से ज्यादा बड़ा नशा है, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। क्योंकि यहां पैसा इन्वॉल्व है ना, तो पैसा इन्वॉल्व होता है तो ये डबल मार मारता है। दिमाग भी कुंद कर देता, आदमी भी कुंद हो जाता है, और घर गृहस्थी, घर की सारी सुख शोभा, सारी खुशियां सब खत्म हो जाती हैं। डबल से मार मारता है, आदमी भी बेकार होता है, पैसा भी घर का चला जाता है। बहरहाल, ये तो सारी बातें हो गई समाज सेवा में कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन बाजार का काम तो बाजार से ही चलता है। तो आज 3 शेयर की और बात करता हूं जो आपने थंबनेल में लिखे देखे हैं, आईटीसी, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक। ये 3 शेयर्स में क्या हो रहा है? क्योंकि निफ्टी के तीनों शेयर हैं, तो ये जब गिर रहे हैं तो निफ्टी गिर रही है, इनको डाउन किया जा रहा है या इनके खिलाफ न्यूज आ रही, खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये वर्ड सही नहीं है, बाहरी कंपनियां डाउनग्रेड कर रही, जैसे एशियन पेंट को डाउनग्रेड कर दिया, एचडीएफसी को डाउनग्रेड कर दिया, आईटीसी को डाउनग्रेड कर दिया। अमा हमारे देश की कंपनियां बाहर वाले लोग डाउनग्रेड करते हैं, समझ में ही नहीं आता। बहरहाल डाउनग्रेड हो गई, कंपनियां गिर गई। ये वही कंपनी है, जब आईटीसी 500 चल रहा था तो आदमी सोचता था कि यार नीचे कभी आ जाए तो हम खरीदें। मतलब एग्जैक्ट 500 नहीं था, हो सकता 480, 460, पकड़ना नहीं बात को, लेकिन शायद 500 गया था, शायद, पक्का नहीं, 480 गया था। नीचे आ जाए 400 तो हम खरीदेंगे, बड़ी इच्छा थी। आज हम डर गए। एचडीएफसी बैंक 1700 रुपए चलता था, 1600, 1500 चलता था, तब इच्छा होती थी गिरेगा कभी तो खरीदेंगे। जब अच्छे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदते हो, 2 तरीके से होते हैं। एक तो जो लोग खरीदे हुए हैं उनकी लॉन्ग टर्म की कहानी भूल गए वो। आज जब शेयर गिर रहा है तो इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि यार किसी तरह पीछा छूट जाए, लगता गलत फंस गए। क्यों?
क्योंकि लार्ज कैप शेयर चले नहीं और मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आई, तो आदमी ने यार ये सोचा कि यार हम बेवकूफ बन गए यार, हम बड़े बड़े हाथी, जिसे आजकल हाथी लोग बोलते हैं, वैसे हाथी सबसे पहले हमने बोला था आईटीसी है हाथी की सवारी, चलेगा एक दिन और चर्चा होगी महीनों। लेकिन अब चलिए हाथी भाई, तो ये हाथी जो हैं, ये हाथी चल नहीं रहे हैं और चूहे खरगोश घोड़े दौड़े चले जा रहे हैं। तो आदमी को लगा कि यार हम लार्ज कैप में फंस गए, हम पैसा नहीं कमा पाए। करेला और नीम चढ़ा तब हुआ जब ये शेयर बदस्तूर गिरते रहे, पैसा कमा नहीं पाए। लेकिन यार एक चीज समझो, मान लो हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं। अब एशियन पेंट ये क्या 3200-3400 गया नहीं, 2700-2800 उतरा नहीं, यानी कि 3300, 3400, 3500 गया नहीं कि 2800 आया नहीं, 4 बार हुआ। 2021 में गिरा, 2022 में गिरा, 2023 में 2 बार नीचे गिरा और हर बार एशियन पेंट ऊपर गया। तो जो ऊपरी लेवल है इसका वो 3400-3500 है और जो निचला लेवल है वो 2700-2800 है। मान लो 100 रुपए और भी गिर गया। लेकिन अगर आज हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एशियन पेंट में, तो हम नहीं खरीद रहे, हम इससे और पीछा छुड़ा के, जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि कहीं फंस ना जाए। सही में हम यही सोच रहे हैं कि पीछा कैसे छूटेगा इन शेयर से। बिल्कुल छूटेगा, नीचे के रेट पे आपसे शेयर छूट जाएगा, एशियन पेंट छूट जाएगा पीछा, और आप लॉस बुक कर लेना, ठीक है कि नहीं। लेकिन एशियन पेंट जब अच्छे शेयर्स किसी गलत खराब खबर पे मौका देते हैं तो लेना चाहिए। खबर ऐसे ही तो आएगी, किसी ने डाउनग्रेड कर दिया, किसी ने कहा यार अर्निंग नहीं, किसी ने कहा यार फलाने वाले भी पेंट की कंपनी खोल रहे हैं, ठिकाने वाले भी खोल रहे हैं। अमा खोल रहे होंगे, एशियन पेंट एशियन पेंट एशियन पेंट एशियन पेंट के नाम से ही बिकता है। 20-30 साल में जो गुडविल बनाई एशियन पेंट में, वो एक दिन में इसे फुर्र नहीं हो जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी, मत समझो। 15, 20, 30% निश्चित रिटर्न मिलेगा, 15% रिटर्न मिलेगा। मैं खरीदूंगा एशियन पेंट 2700-2800 में और मैं उसमें रिटर्न कमाऊंगा। HDFC बैंक आज चल रहा था 1409 रुपए, शायद हो सकता है 100-200 रुपए और गिर जाए, लेकिन 100 रुपए बढ़ भी सकता है। एशियन पेंट भी 200 रुपए बढ़ सकता है, HDFC बैंक भी 100 रुपए बढ़ सकता है, ITC भी 100 रुपए बढ़ सकता है। अब ITC लोग इतना चाहते थे, ITC अब हो सकता है ये शेयर जल्दी ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सबके अकाउंट में है और इनके पैसे से कुछ और खरीदा गया है, तो ये जल्दी मुक्ति नहीं पाएगा आदमी, क्योंकि इनको मुक्ति तभी मिलेगी जब ये शेयर्स बढ़ेंगे, और ये शेयर्स कोई खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, वो उस पैसे का कहीं और मौज लेगा। आपको बेच के गया है अगर ऊंचे रेट पे ये शेयर्स, तो उस पैसे को, स्मार्ट मनी को कहीं और लगा रहा ना। हाँ, और एक चीज, स्मार्ट मनी कहां जा रहा है? स्मार्ट मनी शायद IT में तो नहीं जा रहा है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। नो बाई सेल रिकमेंडेशन, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, मेरी कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं है। ये मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा जा सकता है, क्योंकि मैं ITC भी खरीद रहा हूं नीचे, मैं HDFC बैंक भी नीचे खरीदूंगा, डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको खुला, और एशियन पेंट भी नीचे खरीदूंगा, और सब में 15-20% कमा के छू हो जाऊंगा। 15% के लिए खरीदूंगा, लेकिन मार्च में खरीदूंगा, जब मार्च मारक है तब खरीदूंगा। ITC यार सबको लग रहा था ओ हो मैं रह गया, ऊपर निकल गया। अब जब 80 रुपए गिर गया ITC में 25 रुपए की और गिरावट हो सकती है, मान लो 375 आ सकता है, जैसा कि चार्ट पे देखते हैं ना। चार्ट पे देख के तो मुझे लग रहा है चार्ट पे उसमें 375 पे सपोर्ट है, ये मैं सोचता हूं कि 380, 375, 360 पे सपोर्ट है। तो वहां मैं कुछ RPS मोड में टुकड़े खरीदूंगा और अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। नीचे के टुकड़े में तब तक जॉबिंग करेंगे जब तक ऊपरी टुकड़ा एक्टिव नहीं हो जाता, समझ रहे हैं कि नहीं? तब तक नीचे के टुकड़ों में जॉबिंग होगी। डायरी इसके लिए बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐप वाली एप्लीकेशन से काम ना बनेगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फीफो, और मैं करता हूं लीफो, लास्ट इन लास्ट आउट। तो मेरा काम ही अलग है, उसके लिए डायरी बनानी पड़ती है, ठीक है कि नहीं? तो आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कुछ शेयर जल्दी नहीं चलते हैं और कुछ शेयर आपको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बनाएंगे।
जिस भी पीएसयू के शेयर में ऊपर फंस गए हैं, चाहे वो एसजेवीएन हो, ओएनजीसी हो, पीटीसी हो, कोई भी शेयर हो, और नीचे आ गया तो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी तो बने हुए ही। लेकिन हो सकता है कि मुक्ति मिल जाए। अपने शेयर पे विश्वास रखो। इसीलिए कहते हैं बाजार की तेजी में पढ़ाई लिखाई करके शेयर खरीदो। जिस कंपनी का कोई लब्बो लुआब नहीं, वो शेयर भाग रहा है, आपने खरीद लिया तो आप तो फंस ही जाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए बहुत तकड़े से इस बात को ध्यान में रखिए। बाजार जब गिरेगा तो पैसा होना चाहिए अपने पास। जनवरी से चिल्ला रहा हूं कि प्रॉफिट बुक करके रखे रहो, पैसा रखे रहो, लेकिन आपका जो पैसा था उसको आपने सांस नहीं लेने दी। ये चीज बेची, ये चीज खरीद ली, ये चीज बेची, ये चीज खरीद ली, वो चीज खरीदी, वो चीज बेची, यही नाटक मचा रहा, और पैसा है नहीं अब। और मार्केट इसी इंतजार में कि आपका पैसा खत्म हो, बाजार धड़ाम से गिरा दें। याद रखिएगा, आखिरी 4-5 दिनों में बाजार एकदम खटाक से गिर जाएगा, गिर रहा होगा। अब डर लग रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी को निफ्टी कहां जाएगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं, और हमको तो लगता है निफ्टी नीचे जाएगी। फिर यार, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, 1000 पॉइंट की निफ्टी करेक्शन होगा, उस पर बोनस 500 होगा। जैसे हम बोले थे दिसंबर में कि 1000 पॉइंट बढ़ेगी निफ्टी और 500 पॉइंट का बोनस होगा फरवरी में, वैसे हम कह रहे हैं 1000 पॉइंट गिरेगी निफ्टी और गिरने पे बोनस होगा और 500 पॉइंट गिरेगी निफ्टी। ये याद रखिएगा। हो सकता है मैं कभी भी गलत हो जाऊं, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं हो रही, ये मेरा एक अनुभव कह रहा है कि बाजार ऐसे ही चलता है। बाजार अब आपका सारा माल वापस लाना चाह रहा है। वो जो पैसा कमाए हो ना आप लोग, वो टेबल पे वापस रखवाना चाह रहा है। इसीलिए उस दिन यस बैंक में बोले थे कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो। मैंने बुक किया 32 रुपए में, और मेरा रिस्क था तो मैंने कुछ खरीदा भी। आज जब मेरे रेट पे आए, आज 23.80 में खरीदा मैंने, 32 बेच के। अनलिमिटेड जॉबिंग भी कर रहा हूं, मतलब वो एक टेलीग्राम पे लिखा था अनलिमिटेड क्या, मतलब 5-6-10 जॉबिंग भी कर चुका हूं, अपने हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रिस्क मेरा है और आपका रिस्क आपका है। बाकी बाजार की गिरावट के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। एक बार ये निफ्टी पॉज ले रही है, खत्म थोड़ी ना हो रहा है शेयर बाजार। जैसे ही चुनाव के, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, यानी कि मई की बात है ये, और जून में बाजार चलना शुरू होगा, तो ये निफ्टी 23,600 भी दिखेगी, 24,800 भी दिखेगी, 25,400 भी दिखेगी, 26,000 भी दिखेगी, 28,000 भी दिखेगी। लेकिन हो सकता है एक करेक्शन दिसंबर 24 या जनवरी 2025 में हो। लेकिन फाइनल जो टारगेट है इस बुल रन का वो 32,000 है, 32,000। अब की बार 32,000। 2 साल लगेगा, समय आएगा जरूर, और उसके बाद 2026 आएगा। तब जिंदा रहे तो आगे बात होगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। पसंद आया हो वीडियो तो यार जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ये सारा काम कर लेना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।